25 फरवरी 2026 को एक न्यूज़ आई एंड आई एम श्योर आप लोगों ने बिल्कुल ये न्यूज़ सुनी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग हो गई और ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी आपने काफ़ी देख ली होगी। न्यूज़ ये थी कि एचएसवीपी गुड़गांव में 17,000 एकड़ प्रोक्योर करने जा रहा है और अक्रॉस हरियाणा 1,80,000 एकड़ को प्रोक्योर करने जा रहा है और इसमें नए नए सेक्टर्स का निर्माण होगा। उसके बाद हरियाणा सरकार हो सकता है टीयर 2 सिटी में प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए, या फिर कहीं लो राइज फ्लोर लेके आए, या फिर कोई सरकारी योजना के तहत हाई राइज अपार्टमेंट लेके आए, या फिर हो सकता है लग्जरी अपार्टमेंट भी लेके आए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इस चीज़ का तो सरकार ने अनुमान नहीं दिया, बट हाँ ये ज़रूर बोल दिया कि 17,000 एकड़ गुड़गांव में नए सेक्टर्स के लिए और अक्रॉस हरियाणा 1,80,000 एकड़ प्रोक्योर किया जाएगा। तो अब लोगों ने बता तो दिया कि यार ये तो बहुत गुड न्यूज़ हो गई और अब सरकार ये प्रोक्योर करेगी और हो सकता है डेवलपर्स की तानाशाही ख़त्म हो जाए और आज जितने महंगे रेट चल रहे हैं उस साइकिल को ब्रेक किया जाएगा। और क्योंकि सरकार प्रॉपर्टी प्रोक्योर करेगी और उसके बाद बहुत सारी आवास योजनाएं लेके आएगी, सरकारी योजनाएं लेके आएगी और प्रॉपर्टी के प्राइजेस थोड़े से कम होंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है और लोगों को लग रहा है कि मज़ा आ जाएगा आने वाले 3-4 साल में, तो गुड़गांव में या टीयर 2 सिटी में प्राइजेस बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये पॉसिबिलिटी है भी सही या फिर ये सिर्फ हवाई फायर हो रही है। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स, दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के एक ऐसे अहम स्टेप के बारे में जिसमें हरियाणा सरकार ने कहा है कि 17,000 एकड़ को एक्वायर करके और प्रोक्योर करके यहाँ पे नए सेक्टर्स का निर्माण होगा और यहाँ पे हम नई नई स्कीम्स लेके आएंगे ताकि एक मिडिल क्लास को राहत मिल सके। बट इसके पीछे चैलेंजेस सब भूल जाते हैं। अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, आज गुड़गांव के किसी भी सेक्टर में 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से कम का प्राइस नहीं है, ठीक है। अगर 1 एकड़ की बात करूँ तो लगभग 4800 स्क्वायर यार्ड 1 एकड़ में मिलता है। अगर मैं उसको हाफ भी कर दूं 2400-2500 स्क्वायर यार्ड, तो भी 2 लाख रुपए की कैलकुलेशन से आज 50 करोड़ रुपए एकड़ प्राइस किसी भी एक अच्छी जगह पे आता है। गुड़गांव की मैं बात कर रहा हूँ। अब सरकार ने क्या कहा है कि हम इसको प्रोक्योर करेंगे। प्रोक्योर करने का मतलब ये होता है कि सरकार किसान को कहेगी कि अगर आपके पास ये ज़मीन है तो आप हमारी एक साइट है ई भूमि की, उस पर डालिए। आपका अगर लैंड जो भी सेक्टर में फॉल हो रही है, जो हमने खरीदने के लिए ओपन किया है, तो हम बैठेंगे और रेट तय करेंगे आपकी लैंड का और उसको हम बाय करेंगे। तो ये होती है प्रोक्योरमेंट। एक होती है एक्विजिशन, जिसमें सरकार लॉ एंड ऑर्डर के तहत सेक्शन 4 लगाती है और आपसे लैंड ज़बरदस्ती लेती है और आपको उसका मुआवजा देती है जो भी वहाँ का सर्कल रेट चल रहा होता है। बट ये एक्विजिशन नहीं है, ये प्रोक्योरमेंट है। सरकार जाके फार्मर्स के पास लैंड प्रोक्योर करेगी या फिर फार्मर सरकार के पास आएंगे कि हमारी ये लैंड ले लो जी, ये पैसे हमें दे दो। अब आप मेरे को ये चीज़ बताइए, आज से 22 साल पहले एक्विजिशन हुआ करती थी हुड्डा सरकार की। एचएसवीपी को पहले हुड्डा बोला जाता था। तो हुड्डा जब ऑक्शन में प्लॉट्स निकालती थी तो आप फॉर्म भरते थे, प्लॉट्स लेते थे। वो ज़माना तो अब चला गया। 22 साल पहले जो चीज़ होती थी, बीते हुए 22 सालों में हुआ क्या? बीते हुए 22 सालों में प्राइवेटाइजेशन हो गई। सरकार ने तो सेक्टर्स काटने बंद कर दिए। सरकार ने क्या किया, डेवलपर को बोला कि जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, रोड बना देंगे, बिजली की लाइन डाल देंगे, सीवेज कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। आप एक काम करो, किसानों के पास जाओ और अपनी लैंड खुद बाय कर लो। अब लास्ट 20 साल में डेवलपर्स ने ज़मीन फार्मर्स से ले लेके हाई राइज अपार्टमेंट बनाए, फ्लोर्स बनाए, प्लॉट्स बनाए। तो हुआ क्या, मार्केट अप्रिशिएट हो गई। डेवलपर्स को आदत हो गई कि भाई मैं अगर 50 करोड़ रुपए एकड़ की लैंड बाय करता हूँ तो मैं हाई राइज अपार्टमेंट निकालता हूँ और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिला के मेरा अपार्टमेंट इतने करोड़ का बिकता है, तो मेरे को नेट इतना प्रॉफिट हो जाता है। अब आपने आदत तो खराब कर दी डेवलपर की, और सबसे ज़्यादा आदत किसकी खराब हुई? किसानों की। क्योंकि किसानों को तो एक्सेस मिल गया कि आप अपनी ज़मीन सीधा जाके डेवलपर को बेच दो और डेवलपर एक हाई प्राइस देता है क्योंकि उसका नाम है, उसका अपार्टमेंट बिकता है, उसका घर बिकता है, उसके प्लॉट बिकते हैं। अब आज की डेट में हरियाणा सरकार कैसे तो जाके
50-70 करोड़ रुपए एकड़ की लैंड को बाय करेगा और बाय कर भी लिया तो आपके लिए कौन सी योजनाएं लेके आएगा? 70 करोड़ रुपए एकड़, 50 करोड़ रुपए एकड़ या फॉर दैट मैटर अगर 30-40 करोड़ रुपए एकड़ की लैंड की भी बाइंग होती है तो आप मुझे एक बात बताओ, एक 10 एकड़ के पार्सल को बाय करने के लिए 400 से 500 करोड़ रुपए चाहिए होगा। अब 500 करोड़ रुपए की लैंड बाय करके उसमें डेवलपमेंट करके आपको कौन सी योजना के तहत 1 करोड़ रुपए में फ्लैट मिल जाएगा, या फिर आपको कौन सी योजना के तहत आपको वहाँ पे 1 लाख या 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड में प्लॉट मिल जाएगा? मुझे तो लगता है ये इम्प्रैक्टिकली पॉसिबल है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक होती है टाइमलाइन कि जी 1 साल में ये प्रोसेस हो जाएगा, ये 2 साल में प्रोसेस हो जाएगा, ये 3 साल में प्रोसेस हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये 20 साल तक भी कंसोलिडेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक बात बताओ ना कि अगर एक के पास लैंड है, एक फार्मर के पास लैंड है, उसमें 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, 10 एकड़ का पार्सल है, एक ने माना, दूसरे ने माना नहीं। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप किसी से खींच तो सकते नहीं हो, क्योंकि सरकार ने तो ये क्लियर कर दिया है कि एक्विजिशन तो है नहीं, ये तो प्रोक्योरमेंट है। फिर आप क्या करोगे? केस चलते रहेंगे और हिंदुस्तान में जब केस शुरू होता है तो वो सिर्फ शुरू होता है, वो ख़त्म नहीं होता, उसका कोई टाइमलाइन नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो वैसे ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज, आप एक सेक्टर में ज़मीन बाय करने निकले तो आपको कैसे पता कि आपको एक कंसोलिडेटेड लैंड पार्सल मिल जाएगा? कहीं 1 एकड़ मिल गया, कहीं 3 एकड़ मिल गया, कहीं 5 एकड़ मिल गया, या फिर कहीं 8 एकड़ मिल गया। तो क्या करोगे आप 1 एकड़ के साथ? हॉस्पिटल बनाओगे वहाँ पे? 2 एकड़ का क्या करोगे? वहाँ पे किसी संस्था को दोगे या ट्रस्ट बनाओगे? 3 एकड़ का क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर लिविंग के वो ले आओगे। तो प्रैक्टिकली कोई फिजिबल ही नहीं है चीज़। ये हवा में तीर है कि गवर्नमेंट 17,000 एकड़ को प्रोक्योर करेगी, नए सेक्टर्स का निर्माण करेगी। अरे सेक्टर का निर्माण करने के लिए हेक्टेयर्स में लैंड चाहिए होती है, कंसोलिडेटेड लैंड चाहिए होती है। 1-1, 2-2, 5-5 एकड़ को प्रोक्योर करके मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा कुछ कर पाएगी। तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो जो लोग खुश हो रहे हैं कि ये स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ले रही है, इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी टूट जाएगी, सस्ते घर आने लग जाएंगे या सस्ते प्लॉट्स मिलने लग जाएंगे, या बड़ी सारी योजना के तहत हमें सब्सिडीज मिलने लग जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ध्यान से सोचना, जो मैंने आपको बताया क्या वो सच में चैलेंजेस हैं कि मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आई फील कुछ भी नहीं होने जाने वाला, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक क्या होता है कि रियल एस्टेट मार्केट के सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव करने की कोशिश की जाती है, और सही भी है, कहीं ना कहीं अच्छा भी है, बट किस चीज़ में कितनी पॉसिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी है ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, और हो सकता है कि ये पॉलिसी आगे जाके रद्द भी हो जाए, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये मेरा व्यू पॉइंट था इस पर्टिकुलर अपडेट के लिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। गुजारिश आपसे ये करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, या हो सकता है कि आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट हो, जो मैंने सोचा ना हो, और आपके कमेंट्स को देख के मैं भी सोचने में मजबूर हो जाऊं। और ओपन फोरम है, तो सब कमेंट्स करेंगे तो एक दूसरे के व्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे, और हमें समझ आएगी कि हाँ ये चीज़ प्रैक्टिकल है भी या नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।